जय श्री विष्णुमान आप सभी को एक बार फिर हमारे इस ऑन द वे चैनल में। और आप हमारे चैनल के द्वारा इस महान पाठ को सुन रहे हैं। तो आज का जो हमारा अध्याय 93वां, उसको हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, उसमें जान 93वां अध्याय कौन सा है और क्या उसका नाम है। तो इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम इसमें जो दी हुई स्तुति है भगवान विष्णु की उसको करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सभी मिलके करते हैं भगवान विष्णु की स्तुति। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री विष्णु। तो आइए अब हम अपने 93 वाले अध्याय के ओर बढ़ते हैं और उसमें जानते हैं कि हमारा अध्याय का नाम क्या है। हमारा जो अध्याय है वो है 93वां, राजा द्वारा सेवकों के लिए अपनाई जाने योग्य भृत्य नीति का निरूपण। तो इसको हम पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि राजा के द्वारा कौन सी नीतियां अपनाई जाती हैं। तो हमें हमारा अध्याय मिल गया है। तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं आज और जो भी पुराने वाले व्यूअर्स हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस चैनल पे और इस महान पाठ को सुनने के लिए। तो हमारे जो भी नए व्यूअर्स हैं, मैं उनसे प्रार्थना भी करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस महान पाठ से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपको कंटिन्यू मिलते रहें अध्याय टू अध्याय। तो आइए भगवान विष्णु का नाम लेकर हम इसको आरंभ करते हैं। ध्यान से सुने। सूत जी ने कहा, माफ कीजिए, श्री सूत जी ने कहा, उत्तम मध्य और अधम भेद से वृत्तियों के 3 प्रकार जानना चाहिए, अतः उनकी योग्यता के अनुसार ही उन्हें विभिन्न कार्यों में लगाना चाहिए। सर्वप्रथम वृत्तियों की परीक्षण विधि को कहा जा रहा है। साथ ही जिस जिस वृत्ति जो गुण है उसका भी वर्णन किया जा रहा है। घर्षण, छेदन, तापन और ताड़न, इन 4 विधियों से जिस प्रकार सुवर्ण की परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार राजा को व्रत, शील, कुल तथा कर्म, इन 4 प्रकारों से वृत्ति की परीक्षा करना चाहिए। कुल, शील तथा सद्गुण से संपन्न, सत्य, धर्मपरायण, रूपवान तथा प्रसन्नचित्त मनुष्य को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए। द्रव्यों के मूल और रूप की परीक्षा करने में कुशल व्यक्ति को रत्न परीक्षक के पद पर नियुक्त करना चाहिए, जो सैन्य शक्ति के बलाबल का परिज्ञान प्राप्त करने में निपुण हो, उसी को सेनाध्यक्ष बनाना चाहिए। जो व्यक्ति संकेत मात्र से स्वामी के अभिप्राय को समझने में समर्थ है, बलवान तथा सुंदर शरीर वाला है, प्रमादहीन एवं जितेंद्रिय है, उसको प्रतिहारक के पद पर नियुक्त करने के लिए कहा गया है। जो मेधावी, वाक्पटु, विद्वान, सत्यवादी, जितेंद्रिय और सभी शास्त्रों की सम्यक आलोचना करने वाला हो, वही सज्जन व्यक्ति लेखक के पद का अधिकारी है। जो बुद्धिमान, विवेकशील, दूसरे के चित्त का परिज्ञाता, शूर तथा यथोक्तवादी है, उसे दूत के पद पर नियुक्त करना चाहिए। जो मनुष्य समस्त स्मृतियों एवं शास्त्रों का पंडित है, जितेंद्रिय, धैर्य एवं पराक्रमादि गुणों से संपन्न है, उसे धर्माध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिए। जिसके पितृ पितामह आदि की परंपरा में रसोइये का ही काम होता रहा हो और जो विशेष रूप से पाक शास्त्र का जानने वाला, सत्यवादी, पवित्र एवं दक्ष हो, ऐसा पुरुष रसोइये के लिए उचित होता है। जो आयुर्वेदा शास्त्र का सम्यक ज्ञान रखने वाला, सौम्य स्वरूप से संपन्न, सभी के लिए देखने में प्रिय लगने वाला, आयुशील और गुणों से संपन्न हो, वह वेद के पद का अधिकारी होता है। वेद वेदांग के तत्वों को जानने में समर्थ, जप होम परायण, नित्य आशीर्वाद देने में तत्पर, अर्थात राजा की मंगल कामना में अहर्निश तद चित विद्वान राजपुरोहित के योग्य होता है। यदि लेखक, पाठक, गणक, प्रतिरोधक मतलब प्रतिहार आदि पदाधिकारी कार्य करने में आलस्य करते हों, तो राजा सदैव उनको उस कार्य से पृथक कर दे। जो 2 प्रकार की बात करता है, उद्वेग कर वाणी बोलता है, क्रूर कर्मा है तथा अत्यंत दारुण है, ऐसे
दुष्ट व्यक्ति और सर्प का मुख ये मात्र दूसरे के अपकार के अपकार के लिए ही होता है। विद्या से सुशोभित होने पर भी दुर्जन व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। मणि से अलंकृत सर्प क्या भयंकर नहीं होता। अकारण क्रोध करने वाले दुष्ट से किस व्यक्ति को भय नहीं करता, भय नहीं रहता, अर्थात ऐसे दुष्ट से सभी भयभीत रहते हैं, क्योंकि महाभयंकर नागराज का विष तथा दुष्ट का कुत्सित वचन दूसरे के लिए असहनीय होता ही है। राजा को अपने समान धन वैभव से संपन्न पौरुष और ज्ञान में समकक्ष एवं अपने रहस्य को जानने वाले और उद्योगशील भृत्य को पूर्ण रूप से निष्प्रभावी बना देना चाहिए, अन्यथा राजा निश्चित ही अपने राज्य से भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसा भृत्य राज्य का अपहारक ही होता है। आरंभ में जो भृत्य सूरता दिखाए, मधुर और धीमे वाक्य बोले, जितेंद्रिय के रूप में स्वयं को प्रदर्शित करे और साथ ही पराक्रमशीलता भी प्रदर्शित करे, पर बाद में इसके विपरीत आचरण करे, ऐसे भृत्य हितैषी नहीं होते। आलस्य रहित, अच्छी तरह से संतुष्ट, अनिद्रा रोग से रहित, सदा सजग रहने वाले, सुख दुख में स्थिर मति वाले तथा धैर्य संपन्न भृत्य इस जगत में दुर्लभ हैं। क्षमा से रहित, सत्य विहीन, क्रूर बुद्धि, निंदक, अहंकारी, कपटी, शठ लोभी, पौरुषहीन और भयभीत होने वाला भृत्य राजा के लिए त्याज्य है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी राज्य कार्य में नियुक्त नहीं करना चाहिए। राजा को दुर्ग मतलब किले में संधान किए जाने योग्य अस्त्र तथा विविध प्रकार के शास्त्रों का अच्छी प्रकार से संग्रह करना चाहिए। ऐसा करने से राजा शत्रु को पराजित कर सकता है। परिस्थिति के अनुसार संधि की अनिवार्यता होने पर राजा को शत्रु के साथ 6 मास अथवा 1 वर्ष पर्यंत ही संधि करनी चाहिए। उसके बाद अपनी संचित सामर्थ्य को देखते हुए शत्रु को पराजित करना चाहिए। ये जो राजा राज्यकाल में मूर्ख व्यक्ति को नियोजित करता है, उस राजा को अपक्षय, धन विनाश तथा नरक भोग ये 3 प्राप्त होते हैं। जो राजा भृत्यों की सूक्ष्म कार्य प्रणाली के द्वारा जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म करता है, उसी के अनुसार ही वह भविष्य में अभिवृद्धि या हासन को प्राप्त करता है। अतः राजा को धर्म, अर्थ तथा काम इस त्रिवर्ग की साधना एवं गौ ब्राह्मण की अभिरक्षा के लिए राज्य कार्य में सर्वगुण संपन्न विद्वान व्यक्ति को ही नियुक्त करना चाहिए। तो ये हमारा जो अध्याय था, ये हमारा 93 मतलब 93वां अध्याय था, जो आज संपन्न हो गया है, समाप्त हो गया है। तो अब हमारा जो अध्याय है वो 94 वाला रहेगा, जिसका नाम है नीति सार, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के इस महागरुड़पाल को हम आज इस गरुड़पाल को हम यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री विष्णु भगवान। नमस्कार आप सभी को।